हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश खान, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट डीला में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़ रहे थे, भौतिक विज्ञान में। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसको आगे बढ़ाते हम। आज क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण। क्वेश्चन ये बेटा हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में या कोई बोर्ड हो, 5 मार्क्स का आता है किसी ना किसी सेट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। एक बार चेक कर लूं, हाँ ठीक है, तो चल रहा है। देखो यार, मेरे पास 2 बिंदु आवेश थे, समझना। मेरे पास 2 बिंदु आवेश हैं, ए और बी। ठीक है, मैं 2 बिंदु आवेश है बेटा, 2 बिंदु आवेश। चेक कर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। तो मेरे पास 2 बिंदु आवेश, हाँ दिख रहा है, ठीक ठाक। 2 बिंदु आवेश थे, ए और बी। बेटा ए पे रखा था -q आवेश और बी पे रखा था +q आवेश। मान लेते हैं, सपोज करते हैं, आगे समझो यार। ए और बी के बीचों बीच पॉइंट ओ, क्या था, ओ पॉइंट था। ओ से यहां तक की दूरी बेटा थी ए, और यहां से दूरी थी ए। तो दोनों दूरी कितनी होगी बेटा, यहां से यहां तक 2a होगी। 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हमेशा 2a या 2l होती है, याद रखना, रिमेंबर इट। फिर बिंदु O से R दूरी पर, यहां पर R दूरी पर एक परीक्षण आवेश, एक बिंदु P है मान लिया, ठीक, बिंदु P है। P पर क्या रखा है बेटा, बिंदु P स्थित है और P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, रखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी। इस वाले सिरे को हमने क्या मान लिया बच्चा, E1, और इसके पीछे क्या मान लिया, E2 मान लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे वाली E1 मान ली, पीछे वाले E2 मान ली। रिमेंबर गॉट इट। यह बात आपको समझ आ गई, इतना हमने बताया। आप इसकी हिंदी आराम से लिख सकते हो। ठीक, अब आगे ध्यान दो यार, समझना। तब इस पर, किस पर, P बिंदु से एक बल +q लग रहा है, एक -q जैसा लग रहा है। तो इनके बीच की हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ठीक है, तो इसकी हिंदी लिखाएंगे। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता बेटा, यूनोडाइट आप अगर हमसे पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q बटे r²। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, +q आवेश के कारण, इस पर +q आवेश के कारण, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा। अब यहां देखो यार, यहां पे तो ये E1 मान लें, क्या मानेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q बटे r², जो मेरे पास है r। तो टोटल दूरी कितनी है, r तो थी यहां से, लेकिन मेरा प्यारा बच्चा टोटल दूरी कितनी है, r है। और +q कहां पर रखा है, यहां पे रखा है। तो मैं यहां से यहां तक की दूरी निकालनी। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है, r, ये दूरी है a, तो ये कितनी आ जाएगी, r - के a आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी, r - के a आ जाएगी। कौन वाली, देखो टोटल दूरी थी r, ये दूरी है a, तो ये कितनी बचेगी, r - a। तो ये क्या लिखेंगे, r - a। ठीक है, r - a का होल स्क्वायर बना देंगे यहाँ पे, q की पावर 2 थी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना ली। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम हेडिंग डालेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बेटा आपका क्लास 2-4 दिन इसलिए नहीं हो पाया था, क्यों कि मैं फीवर था और मेरी आवाज़ सही नहीं निकल रही थी, तो मैंने आज थोड़ी सही की है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डेली आगे वीडियो आती रहेगी, ठीक है, नो टेंशन, आपका सिलेबस हो जाएगा 6 महीने के अंदर, ठीक, तो आराम आराम चलेंगे, ठीक है। माइनस क्यू आवेश की कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो यार अब E2 आ जाएगा, बस क्या बन जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई F क्यू बटे आर, माइनस ए नहीं आएगा बेटा। अब ये तो माइनस क्यू तुम्हारा यहां से यहां तक है, देखो माइनस क्यू का क्षेत्र कहां से यहां तक है, ये दूरी कितनी है आर है, हमें चाहिए यहां तक, तो बेटा क्या हो जाएगी आर ये, और इसमें ये ए जोड़ लेंगे, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, यहां तक आर प्लस ए आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी बेटा, ये आर प्लस ए आ जाएगी। अगर ना याद हो तो प्लस वाले को माइनस कर देना, माइनस वाले प्लस कर देना। अब माइनस है चूंकि तो माइनस लगा लेंगे, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर बेटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या जोड़ेंगे, दोनों की परिणामी तीव्रता, परंतु परिणामी तीव्रता, ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर E1 प्लस के E2 बेटा। तो E1 क्या था मेरे पास, E1 क्या था, चेक कर लें, मुझे लिख रहा है, हाँ इतना दिख रहा है ना आपको, इधर आते हैं लोग हैं इतना, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो E बराबर E1 प्लस E2, इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं ताकि हम आराम से खत्म कर दें इसको, इतने में जाएगा क्वेश्चन आपका आराम से, अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का बड़ा है। तो बेटा देखो प्यारा बच्चा, E बराबर E1 का मान 1/4 पाई F क्यू बटे, और क्या था ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, E2 का मान कितना था 1/4 पाई F माइनस क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये माइनस है, इसको पता है, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कर देगा, माइनस खतरनाक इंसान होता है, ठीक है। तो E बराबर 1/4 पाई F क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, ये वाला यहाँ आ गया, और 1/4 पाई F क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर बेटा। क्या कहानी समझ में आई ना, नहीं समझ आई, इसको फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। और जिसको भी मेरे प्यारे हैंड से नोट चाहिए बेटा, मुझे व्हाट्सएप कर दियो, मैं कर दूंगा आपको, मैं दे चुका बार बार आपको, फिर से लिख दूंगा अभी। तो बेटा यहाँ देखो, इसमें कॉमन क्या बेटा, ये कॉमन है, तो इस पूरे में देखो यार, ये क्यू, ये पूरा ये पूरा, ये तो निकाल लेते बाहर, क्यू बटे 4 पाई F और अंदर क्या बचेगा बेटा, ये 1 और ये 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। आराम से आप समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है, अच्छे समझना। सिर्फ 15 नंबर दे दो बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आपकी जो हिम्मत आ जाए किसी को पढ़ा लोगे तुम अपने क्लासमेट को, समझ लोगे जैसे बस। आगे देखो E बराबर क्यू बटे 4 पाई F अब देखो बेटा, इसका गुणा यहां जाएगा, इसका गुणा यहां जाएगा, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर कैची गुणा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर यहां चला गया बेटा, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक, बटे इन दोनों को एक साथ रख देंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। E बराबर क्यू बटे 4 पाई F अब यहां देखो, इसका स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, और अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, तो इसको पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 गुणे पहला वाला दूसरा वाला, तो आर स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस के 2RA, ठीक है, माइनस इसको बोलते हैं, ये माइनस में तो यहाँ माइनस लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2RA, ठीक है, अपॉन, अब देखो बेटा इस आर को आर से करो, तो आर की पावर 2 हो गई। अब रुको जरा सबर करो, ठीक है, ये 2 पहले से बैठा हुआ था, क्या मैं यही हूं, और ये प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा बेटा, ए को ए से करो, ए स्क्वायर आएगा ना। अभी देखो जरा, ये 2 बेटा है, मैं बैठा हूं यहाँ पे आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या इतना समझ में आया, चेक करो यार जल्दी से, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, ओके, तो ऐसे करते हैं, ठीक, आप पॉज करके देख रहे हो, ठीक है, कहाँ चले, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो यार,
ई बराबर 1 क्यू बटे 4 पाई फोर नॉट, अंदर देखो आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 2 RA, ये माइनस अंदर निशान खुल जाएगा सब, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्यों बाहर लगा माइनस, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के 2RA, ठीक है, बटे 2 दूनी 4, आर की पावर 4 आ गई बेटा, और माइनस 2 टू 4, ए की पावर 4 आ गई बेटा। याद रखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटो, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई फाई नॉट, इसका नाम एप्सिलॉन नॉट रहता है। यहाँ देखो यार 2 आर है, 2 आर 4 आर ए बटे आर से माइनस के 0 बेटा, सर 0 कहाँ पे आ गया, ए की पावर 4 थी, हाँ बेटा देखो ए बराबर 0 रख दिया मैं, क्यों, देखो यहाँ पे अगर ए और बी दोनों आवेश को पास में रख दे तो ये ए का मान 0 हो जाएगा, तो रख दिया ए का मान 0, ठीक है ना। अब तो इसको ऐसे करते हल्का सा, हाँ ठीक, ताकि एक ही बार लिख लें पूरा, बोला मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको ऐसे करते हैं, ठीक। यहाँ देखो यार ई बराबर ये क्यू था, 1 कर लो इसको, क्यू तो देते हैं 1 बटे 4 बाई नॉट क्यू, ये 4 आर है ना बेटा, इसको तोड़ देंगे, 2 गुणे 2 आर है, ठीक है, बटे क्या था ये, यहाँ पे आ गया R4, वो तो 0 हो गया, ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 2QA बेटा, 2QA इंटू 2R, देखो मैंने क्या किया, ये Q ये 2 ये A, मैंने क्या किया बेटा 2QA को एक पास बुला लिया, ठीक है कि नहीं, 2QA को एक पास बुला लिया, एक रीजन है बेटा इसका, सीधे मैंने क्या बटे R की पावर 4 बेटा। जब कभी भी तुमको 2QA मिल जाए इसको मानते हैं P बेटा, विद्युत दो ध्रुव को क्या बोलते हैं 2QA बराबर P, रट लो बेटा इसका, ठीक है अच्छे से तुम। तो E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी क्या आ गया बेटा P आ गया, एक R से 4 R कट गया, नीचे बचेंगे 3 R और ये बचे 2, तो यही आपका विद्युत क्षेत्र की जरूरत होती है। तो क्या आ गया फॉर्मूले पर, E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R क्यूब बेटा, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में यही आपकी तीव्रता का व्यंजक होता है। सुबह के 12-13 मिनट लगे बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे भाई बहनों, आज ने विद्युत ऊर्जा के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया। तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे निरक्षी स्थिति में। बहुत सॉलिड क्वेश्चन बेटा, 5 नंबर देके आएगा आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए इसी स्टडी पे मिलते हैं आपसे, अपना प्यार दीजिए, सहयोग दीजिए, ताकि हमारा चैनल भी ग्रोथ कर सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।